मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया के महिला कॉलेज में और एतऽ 20 दिनीय प्रशिक्षण नाटक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन भेलै और महिला कॉलेज के जे बच्चा इंटरेस्टेड छथि हुनका अहाँ के नाटक के विधा सिखायल जाइ छनि, गुर सिखायल जाइ छनि। चूँकि अहाँ के पूर्णिया जे छै, पूर्णिया में हर तरह के कला एतऽ बढ़ि रहल छै और नाटक के माध्यम से देश विदेश में कला के बढ़ेता। एहिमे अहाँ के भरतनाट्यम के उमेश बाबू छथि जे NSD के बारे में और विभिन्न अहाँ के विधा के बारे में बच्चा सबके जानकारी दऽ रहल छथिन। हम बात करब हुनका से जे ओ की कहऽ चाहै छथिन। ये नाट्य प्रशिक्षण 20 दिनों का है और काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी विद्यालय प्रबंधन से, प्राचार्य श्री संजय कुमार सिंह जी से, उषा शरण जी से जो अंग्रेजी विभाग में है, कि मैं ये बच्चियाँ बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैंने इनके कई कार्यक्रम देखे हैं यहाँ आ करके, तो इनकी प्रतिभाओं को एक नया रूप देने की ज़रूरत है। अभी जो कुछ कर रही हैं वो अनट्रेंड वे में कर रही हैं। जैसे ही आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके काम में जो क्वालिटी है वो दिखने लगती है, एक गुणवत्ता वाला काम दिखने लगता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, व्यावसायिक गुण आ जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां काम कर रही हैं, यह इस शहर के लिए बहुत एक अनूठी चीज़ है, बहुत गर्व की बात है। अगर इसमें से कुछ लड़कियां अच्छा करके निकलती हैं और जो अपना करियर चुनती हैं मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या रंगमंच के क्षेत्र में, बहुत सारे चैनल्स आजकल आ गए हैं जहाँ पर कि ढेर सारे सीरियल्स बना करते हैं, तो उनमें तो अक्सर अभिनेताओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक दो भी अगर बाहर निकल जाती है पूर्णिया शहर से, तो समझो कि कार्यशाला सफल हो गई है। उनमें एक बीज बो दिया है मैंने। नाटक की विधा जो होती है उसमें कौन से मुख्य चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है? नाटक एक बहुत संश्लिष्ट विधा है। अभिनय तो है ही, नृत्य है, संगीत है, गायन है, वोकल, रूप सज्जा है, फेशियल मेकअप, वस्त्र विन्यास है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन है, लाइट डिज़ाइन है। चूँकि नाटक अक्सर रात में हुआ करते हैं तो लाइट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। साउंड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, रंगमंच उपकरण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, किसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को संयोजित करने के लिए निर्देशक होता है, जो सब चीज़ों को एक तरह से कोरिलेट करता है, जोड़ता है, और अभिनेता उन चीज़ों से जुड़ करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऑन स्टेज होती हैं, कुछ चीज़ें ऑफ स्टेज होती हैं। तो ऑन स्टेज तो सिर्फ अभिनेता दिख रहा है और सेट डिज़ाइन दिख रहा है, लाइट डिज़ाइन दिख रहा है, बाकी जो साउंड इफ़ेक्ट है, जो और सारे प्रभाव हैं, जिसने उसको संयोजित किया, तैयार किया, जिसने बनाया, वो सब बैक स्टेज के वर्कर हैं। लेकिन उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने मंच पे काम कर रहे हैं सामने, उतनी महत्वपूर्ण है। तो नाटक में कहा गया है कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम, न सा कला न सा विद्या। भरत में ने लिखा है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं जो नाटक में नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो एक बहुमुखी प्रतिभाओं के कामों का एक संकलन है नाटक। एक अच्छा नाटक आप अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं अकेले बने, तो साउंड इफेक्ट देने वाला, आपकी लाइट सेट डिज़ाइन करने वाला, आपके कपड़ों की डिज़ाइन करने वाला, वो सब कोई अलग अलग आदमी होता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो अगर एकल अभिनय कोई एक अभिनेता कर रहा है तो 5-6 उसके सपोर्टिंग पर्सन्स हो जाते हैं जो बैक स्टेज से उसकी मदद करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को सामने लाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह संगीत की तरह से नहीं है कि आप बैठ के हारमोनियम पर रियाज़ कर रहे हैं सुबह शाम। संगीत के लोग रियाज़ करते हैं, वो उनका अपना स्किल है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन यह सामूहिक कला है। नाटक क्या है? सामूहिक कला है। 2 या 2 से अधिक आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 10-10 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, तब एक सफल प्रस्तुति सामने आती है। नाम बता दें। उमेश आदित्य, सचिव, भरत नाट्य कला केंद्र, पूर्णिया। सर, हम लोगों के लिए ये भी स्टार्ट हुआ है। प्रिंसिपल सर हम लोग को बोले हैं कि ये सब करने के लिए नाटक वगैरह जो सर लोग आए हैं वो हम लोग को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, सब कुछ बताते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सब करके। और आगे भी हम लोग अभी बहुत कुछ सीखे। आज हम लोग का 5th डे है, हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीखे। सर कुछ थ्योरीज़ भी बताए हम लोगों को और फिर
हम लोग स्टेज पे परफॉर्म भी किए, थोड़ा बहुत सीखे भी और बहुत अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि हाँ आगे कभी ये हम लोग को काम आ सकता है। अगर हम इसमें आगे बढ़ना चाहें तो सर लोग के थ्रू हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। जैसा कि स्टेज पर आप लोगों ने अभिनय भी दिखाया कि बगैर कुछ बोले अपने भाव को पेश करते हैं, तो वो किस तरह अनुभव आपको लगता है कि आगे काम आएगा? सर आगे साइलेंट एक्ट, इसको साइलेंट एक्ट बोलते हैं, तो फिर वो हो सकता है आगे हम लोगों को कभी जैसे अगर टीवी वगैरह में आने का मौका मिले तो हम लोग वहाँ पे ये काम आ सकता है हम लोगों के। तो इस सब के लिए ये सब काम आएगा। और फिर कहीं बड़े बड़े स्टेज पे अगर हम लोग को परफॉर्म करना हो तो वहाँ भी ये सब काम आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को ये सब करके। क्या नाम है आपका? कुमारी छाया, इंग्लिश ऑनर्स। जी बिल्कुल। नाटक एक ये नहीं है कि हम लोग को कुछ सीखने मिल रहा है या कहीं कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। नाटक एक वो चीज़ है, वो एक्ट है जो हमारे अंदर से आता है। यहाँ सर लोग हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। सडन एक थीम दे देते हैं जिस पे हम लोग को तुरंत परफॉर्म करना पड़ता है। और एज अ वुमेन आप बोले कि ये आगे चल के काम आएगा, तो हम श्योर हो सकता है आगे चल के काम आए, क्योंकि कोई भी लर्निंग डजंट गो इन वेन। कोई भी लर्निंग ख़राब नहीं होता। और ये एज अ हॉबी है हम लोग का, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं और आगे ज़रूर आगे काम आएगा। पढ़ाई से अलग हट के जो कला के क्षेत्र में आप लोग प्रयास कर रही हैं, जी, तो ये कैसा अनुभव है आपका? बहुत अलग अनुभव है, क्योंकि स्कूल डे लाइफ से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं और यहाँ आकर के हम लोग को हमारे प्रोफेसर्स बहुत प्रेज़ किए कि तुम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ करो, सीखो। फ्री में आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये हम लोग को सिखाया जा रहा है। सर लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं हम लोग को। हम लोग कुछ भी करते हैं, गलत भी करते हैं, तो सर कहते हैं नहीं बहुत अच्छा, आगे करो, अच्छा है। इसीलिए हम लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने भीतर की प्रतिभा को आप सामने लाने का मौका मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहा। सबसे पहली बात तो ये हम लोग ऐसा कुछ एक्ट वगैरह, आज से पहले हम लोग कॉलेज में डांस किए हैं, सिंगिंग किए हैं, लेकिन एक्ट पे 20 डेज़ का वर्कशॉप पहली बार रखा जा रहा है। आज तक हम लोग कोई ऐसा कुछ भी, ये हम लोग के लिए बहुत नया है सबसे पहली बात। और अगर एक्ट की बात करें तो हम लोग आज हम लोग का डे 6 है, तो हम लोग आज से पहले हम लोग एक्ट किए हैं, लेकिन इस तरह से पूरी बेसिक्स में जाकर नहीं सीखे हैं। डे 1 से लेके डे 6 में हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज सीखे हैं, मूवमेंट पे काम कराया गया है। हम लोग नया चीज़ हर वो मतलब आज से पहले हम लोगों ने मतलब कि ऐसे साइलेंट एक्ट वगैरह भी नहीं किया था। हम लोग बहुत सारी न्यू चीज़ ऐसी सीख रहे हैं और वो हम लोग को बहुत काम आने वाला आगे काम इस सेंस में, जैसे सर हम लोग को कल NSD के बारे में बताए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताए, तो एज अ हॉबी नहीं हम लोग उसको आगे करियर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि कोई स्किल्स है सर हम लोग को सिखा रहे हैं। अभी हम लोग हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग टाउन वगैरह में करें, लेकिन आगे जब हम लोग जाते हैं हायर डिग्री लेने के लिए मास्टर्स वगैरह में, वहाँ कॉलेज में परफॉर्म वगैरह करना हो, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और बाहर से बहुत सारा एक्ट वगैरह सब होता है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स का डिमांड होता है, स्पेशली लड़कियों का डिमांड होता है, जहाँ पे वो लोग अलग अलग एक्ट कर सके। तो मैं उमेश सर का, किशोर सर का और हमारे प्रिंसिपल सर का धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसा कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और अभी डे 6 में ही हम लोग काफ़ी कुछ नया सीख लिए हैं और हम लोग को लगता है कि 20 डेज़ में हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ सीखेंगे। और हम लोग को जो चीज़ सिखाया जा रहा है तो उस बेसिस पे हम लोग का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो उस बेसिस पे हम लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट हम लोग को जिसका जैसे भी मार्क्स होंगे उस हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो ग्रेडिंग और वो सर्टिफिकेट हम लोग को एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्किल्स सब में प्रोफाइल बिल्डिंग वाले वर्क में काम देगा। तो ये बहुत ही नया भी है और हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी है। और ये सारा जो एक्टिविटीज़ वगैरह हम लोग सीखे हैं ये यही नहीं, बाकी मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वो काम देने वाला है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से और हम लोग के लिए सच में ये बहुत प्रेरणादायक है। नाम बता दीजिए। जाहिदा परवीन, इंग्लिश डिपार्टमेंट से।